सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 16 वचन 17 से। रोमियो की पत्री अध्याय 16 वचन 17 से। आइए देखें। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं, परंतु मैं यह चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बनो। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बनो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों से शीघ्र ही कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन कहती है कि हे भाइयों, इस वचन में प्रेरित पौलुस हमें बता रहा है आखिरी निर्देश के बारे में। वह समझा रहा है, हमें निर्देश दे रहा है। कह रहा है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, जो मसीह के द्वारा तुमने शिक्षा पाई है, यदि कोई भी व्यक्ति उस शिक्षा के विपरीत फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होता है, यानी कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के उन शिक्षाओं को जो तुमने पाई है, अगर उस शिक्षा के विपरीत तुम्हारे अंदर फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होता है, यानी फूट डालने और ठोकर खिलाने वाला काम करता है, यानी उन शिक्षाओं के विपरीत तुम्हें शिक्षा देता है या अपने मन गढ़ंत बातें तुम्हें समझाता है, तुम्हें बताता है, परमेश्वर की यीशु की शिक्षा के अलावा भी तुम्हें अपनी ओर से शिक्षाएं देता है, तो वचन कहती है उन्हें ताड़ लिया करो। कहता है उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि ऐसे लोग शैतान की ओर से होते हैं। इसलिए वचन कहती है कि उन्हें ताड़ लिया करो और ऐसे लोगों से दूर रहो, उनके समीप न रहो, उनकी न सुनो। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं वह हमारे प्रभु मसीह की सेवा नहीं बल्कि वह अपने स्वार्थ की सेवा, अपने पेट की सेवा, अपने भले की सेवा करते हैं। क्योंकि वे क्या करते हैं? वह अपने भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ऐसे लोगों को बहका कर, अपने बातों में फंसा कर, उन्हें फुसला कर, वह अपनी बातों में उलझा कर अपनी तरफ उन्हें खींचने की कोशिश करते हैं। ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन बातों में उनका स्वार्थ छुपा होता है, अपने भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, ये नहीं कि मसीह की सेवा के लिए। उनका ध्यान मसीह के सेवा की तरफ नहीं बल्कि अपने स्वार्थ की तरफ होता है। उसका ध्यान
मसीह के सेवा की तरफ नहीं बल्कि अपने स्वार्थ की तरफ होता है, वो अपने भले के लिए ऐसा काम करते हैं। इसलिए वचन कहती है कि परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कलीसियाओं में जाते हैं, कलीसियाओं में घुसते हैं और कलीसियाओं में घुसकर कलीसियाओं में जितने भी सेवा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को अपनी बातों में फुसलाते हैं, अपने चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर, उन्हें अपनी बातों में फंसाकर अपने मनचाहा कामों को करवाने के लिए उन्हें विवश करते हैं। उनका ये काम है कि वह अपने मर्जी को पूरा करना चाहते और अपने स्वार्थ, अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए वह क्या करते हैं, वह अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, उन्हें परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवकों के विपरीत क्या करते हैं, विपरीत उन्हें बातें अपने बातों में उन्हें बहला फुसला कर, उनके विपरीत की भावनाएं डालकर, उनके खिलाफ करके वो अपने वश में कर लेते हैं। इसीलिए वचन कहती है कि ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो और ऐसे लोगों से दूर रहो जो ऐसी ऐसी बातें करके अपनी बातों में तुम्हें फंसाते हैं, फुसलाते हैं और अपनी तरफ तुम्हें खींचना चाहते हैं। इसलिए वचन कहती है कि वे अपने पेट की सेवा करने के लिए ऐसा करते हैं और ऐसा करने के लिए अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहला लेते हैं, बहका लेते हैं, फुसला लेते हैं। लेकिन यहाँ वचन कहती है कि तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। जो तुम मसीह के शिक्षा के अनुसार आज्ञा मानने का काम करते हो, ये चर्चा तो सब लोगों में फैल गई है, सब लोग इस बात को जानते हैं। इसलिए वचन कहती है मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं। कहता है जो तुम मसीह के शिक्षाओं को पाकर उसकी सारी आज्ञाओं को मानने में जो तुम हमेशा तत्पर रहते हो, ये बात सारे लोगों में फैल गई है। इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं, परंतु मैं यह चाहता हूं, वचन कहती है कि परंतु मैं यह चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बनो। कहता है मैं यही चाहता हूं कि जब कहीं भलाई का काम करना हो या भलाई की बातें होती है तो वहां बुद्धिमानी जताओ और भलाई करने में हमेशा तत्पर रहो, परंतु जब बुराई की बातें आती है तो बुराई की बातों के लिए भोले बनो। ऐसा बन जाओ कि तुम बुरे काम को जानते नहीं। कहता है अगर तुम ऐसा काम करते हो तो वचन कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो जो शांति का परमेश्वर है, जो स्वर्ग में विराजमान, जो शांति का परमेश्वर है, जो तुम्हारा परमेश्वर है, वह शैतान को तुम्हारे पैरों से यानी तुम्हारे पैरों तले वह अवश्य है, शीघ्र है कि कुचलवा देगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर क्या करेगा, शैतान को तुम्हारे पैरों तले रौंदवा डालेगा, वह कुचलवा डालेगा। इसलिए वचन कहती है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हमेशा होता रहे। आमीन। मेरे प्रियो, हमेशा आप परमेश्वर की शिक्षाओं में और उसकी आज्ञाओं में बने रहिए। किसी और के बहकावे में और उसके फुसलाओं में कदापि मत आइए। अगर आप उसके बहलाओं में, फुसलाओं में आ जाओगे तो वह जो स्वर्ग का परमेश्वर है वह आपके ऊपर अनुग्रह नहीं बल्कि श्राप को प्रकट करेगा और आप उस नरक की आग के भागीदार हो जाएंगे। इसलिए सदैव परमेश्वर के अधीन रहिए, उसकी सुनिए, उसकी मानिए, तो जरूर है कि आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बनेंगे। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज सुबह की प्रार्थना जरूर है कि पूरे दिन की आशीषें वह परमेश्वर स्वर्ग से आज आपको देगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के ज्योति, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य से अपनी बड़ाई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें
24 घंटा मनुष्य की चाल चरमपटी की रहती, तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का करता, जगत का धरता है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हर एक के जीवन में अपनी अद्भुत आशीष को उतार, ताकि हर कोई आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को तू अच्छा नींद दिया। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हे परमेश्वर नई सुबह, नया दिन, नया जीवन हर एक को दिया। हम तुझे धन्यवाद देते, विनती करते हैं कि परमेश्वर जो नया दिन हर एक को दिया है, आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर सुरक्षित रख, कि कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव किसी के जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई जीवन में दुर्घटना हो। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हर एक को बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तो अद्भुत अनोखा सामर्थ्य उतरने दे हे परमेश्वर, ताकि जीवन में वो हमेशा आनंदित हो। आज पूरे दिन हे परमेश्वर इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता हूँ पिता, इनमें से जितने बीमार हैं हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना को सुनने वालों में से जितने बीमार हैं, आज हर एक बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए, उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, सारा दुख निकल जाए, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, इनके शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो हर एक दर्द को आदेश देता हूँ कि दर्द निकल जाए, शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो नष्ट हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, इनकी आंखों की परेशानियां हो तो दूर हो जाए, कान की परेशानियां दूर हो जाए, उनके दांत में परेशानी हो तो दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो तो रीढ़ की हड्डियों की तकलीफ निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, उनके शरीर के अंदर दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, जिसका लिवर खराब चंगा हो जाए, जिसका किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी से चंगाई मिले। प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जुकाम, खांसी, बुखार नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से टाइफाइड, मलेरिया का बुखार निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियाँ नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफ़ेद दाग नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, इनके शरीर के अंदर पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं, परमेश्वर उन्हें संतान देकर आशीष दे, उनके गर्भ के अंदर सूजन हो, सूजन निकल जाए, गिल्टियाँ हो तो गायब हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जिसके सर का बाल झड़ना बंद हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि धात की बीमारी नष्ट हो जाए, धात की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, शरीर के हर अंग की हर बीमारियां आज अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके जीवन में अद्भुत अनोखा आशीष उतरने दे, ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं, वो सारी समस्याएं दूर होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं, उनको अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि से भर दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहें। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हर एक को तू अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर तेरे बताए गए मार्ग पे हर कोई चलना चालू करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में, हर एक के घर पे आशीष दे, ताकि घर का भंडार भरे, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं, उसे रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं, उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में, वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबाए, कर्जा से छुटकारा पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं, उसे घर हो, जिसके पास चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो। हे परमेश्वर, कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा हो तो मुकदमा से बाहर निकले। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हर के जीवन में जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जीवन में हे परमेश्वर अपनी आशीष को आने दे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, इनके घर, इनके परिवार में लड़ाई झगड़े है तो ये परमेश्वर लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए। पति पत्नी एक मत, एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं
कि हर एक के घर परिवार में हे परमेश्वर स्वर्ग की आशीषें उतरने दे, ताकि घर परिवार का हर सदस्य आनंदित और भला चंगा हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बॉर्डर के नौजवानों के लिए कि परमेश्वर उन्हें अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी सहायता उनकी मदद कर, ताकि वे सुरक्षित भले चंगे हो। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के हर एक व्यक्ति के लिए कि परमेश्वर इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, हर कोई तेरे आशीष के द्वारा हमेशा भरा रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे नहीं जानते परमेश्वर तुझे जाने और तुझे पहचाने, तुझ पे विश्वास करे, तुझे जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस देश के कानून के लिए कि हे परमेश्वर से इस देश की कानून व्यवस्था सही ढंग से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हे परमेश्वर इस देश में जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि हे परमेश्वर वे सुरक्षित भले चंगे रहें और अपने देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान स्वामी, हम प्रार्थना करते पिता जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आज किसी के जीवन में कोई निराशा हो तो परमेश्वर उसकी निराशा को खत्म करके उनकी निराशा पे आशीष दे कि वो आशा में बदल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज किसी के जीवन में कोई प्रकार की हानियां होने वाली है तो हर हानियां को रोक मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है, सब तेरे विश्वास इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। तो प्रभु हम सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में देते हैं। हे परमेश्वर, तू अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाश मान कर, ताकि जीवन का अंधकार और घर का अंधकार परिवार का अंधकार मिटने पाए। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करें, इनके शरीर के घर परिवार की रक्षा करें। ओ महान परमेश्वर, सदैव आनंदित तेरे रक्षा कवच में बंधे रहे। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के घर परिवार में तू अनहोना आशीष उतार। मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और तेरी चंगाइयां मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई